सोचो, एक एरोप्लेन 30,000 फीट की ऊंचाई से गिर रहा है। हंड्रेड्स ऑफ पैसेंजर्स हैं अंदर, स्पीड है 900 किलोमीटर पर आवर, और फिर क्रैश। सब कुछ तबाह हो जाता है। मेटल, सीट्स, इंजन्स, सब चुर-चुर। लेकिन एक चीज बची रहती है, एक छोटी सी डिवाइस जिसको दुनिया जानती है ब्लैक बॉक्स के नाम से। और तब एक सवाल आता है जो शायद तुम्हारे दिमाग में भी आया होगा। अगर ब्लैक बॉक्स इतना स्ट्रांग है कि क्रैश में भी सर्वाइव कर लेता है, तो पूरा एरोप्लेन ब्लैक बॉक्स से क्यों नहीं बनाते? आज इस सवाल का जवाब देंगे, और जवाब सुन के तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। पहले समझाते हैं ब्लैक बॉक्स एक्चुअली क्या होता है। और पहली इंटरेस्टिंग बात, ये ब्लैक नहीं होता, ये होता है ब्राइट ऑरेंज, ताकि क्रैश के बाद डेब्री में आसानी से ढूंढा जा सके। तो नाम ब्लैक बॉक्स क्यों? क्योंकि पहले जमाने में ये अंदर से कंप्लीटली सील होती थी। कोई नहीं जानता था अंदर क्या है, एक मिस्ट्री बॉक्स। इसलिए नाम पड़ गया ब्लैक बॉक्स। अब इसके अंदर क्या होता है? एक्चुअली दो चीजें होती हैं एक साथ। पहली, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR। ये रिकॉर्ड करता है प्लेन की स्पीड, एल्टीट्यूड, डायरेक्शन, इंजन परफॉर्मेंस, बेसिकली प्लेन का हर एक टेक्निकल पैरामीटर। लगभग 25 घंटे का डेटा स्टोर रहता है इसके अंदर। दूसरी, कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR। ये रिकॉर्ड करता है पायलट्स की कॉन्वर्सेशंस, ATC से बातें और कॉकपिट की आवाज़ें। लास्ट 2 घंटे का ऑडियो। दोनों मिलके बनाते हैं ब्लैक बॉक्स। और ये दोनों एक साथ होती हैं एक ही केसिंग में, प्लेन के टेल सेक्शन में लगाई जाती हैं, क्योंकि क्रैश में टेल सबसे ज़्यादा सर्वाइव करता है। अब आते हैं असली सवाल पे, ये चीज़ सर्वाइव करती कैसे है? इंजीनियर्स ने ब्लैक बॉक्स को डिज़ाइन किया है एक्सट्रीम कंडीशंस के लिए। टेस्ट नंबर 1, इम्पैक्ट। ब्लैक बॉक्स को 3400 GS का इम्पैक्ट झेलना पड़ता है। मतलब एक सेकंड में इतनी फोर्स की तुम्हारी कार 3400 बार एक साथ तुमसे टकराए, फिर भी ये इंटैक्ट रहती है। टेस्ट नंबर 2, फायर। इसको 1000 डिग्री सेल्सियस की आग में 1 घंटे तक रख देते हैं। नॉर्मल स्टील इस टेम्परेचर पे पिघल जाता है। ब्लैक बॉक्स सीधी खड़ी रहती है। टेस्ट नंबर 3, पानी। समुंदर में गिरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, 6000 मीटर की गहराई में 30 दिन तक सर्वाइव कर सकती है। और साथ में एक अंडर वाटर लोकेटर बीकन होता है जो सिग्नल देता रहता है ताकि ढूंढा जा सके। टेस्ट नंबर 4, प्रेशर। 500 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच का प्रेशर, ये वो प्रेशर है जो तुम्हें पानी के अंदर क्रश कर दे। ब्लैक बॉक्स, नथिंग हैपन्स। ये सब पॉसिबल है क्योंकि ब्लैक बॉक्स की बॉडी बनी होती है टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील से, 2 इंच थिक। और अंदर जो एक्चुअल मेमोरी होती है वो रैप होती है इंसुलेशन मटेरियल में। बेसिकली ये एक टैंक है, एक छोटी सी अल्ट्रा स्ट्रॉन्ग टैंक। और अब वो सवाल जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, अगर ब्लैक बॉक्स इतनी स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बनी है तो पूरा प्लेन उसी से क्यों नहीं बनाते? लगता है सिंपल सोल्यूशन है ना, सब कुछ टाइटेनियम, थिक स्टील, और प्लेन कभी क्रैश नहीं होगा। लेकिन यहाँ फिजिक्स बीच में आ जाती है, और फिजिक्स के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते। रीजन 1, वेट। एक ब्लैक बॉक्स का वेट होता है लगभग 3.5 किलोग्राम सिर्फ एक यूनिट का। अब सोचो, एक एवरेज पैसेंजर प्लेन होता है बोइंग 737। उसकी लेंथ है 39 मीटर, विंग स्पैन है 35 मीटर, एम्प्टी वेट है 41,000 किलोग्राम। अगर पूरे प्लेन को ब्लैक बॉक्स जैसी थिकनेस और मटेरियल से बनाए, प्लेन का वेट हो जाएगा 5 से 6 लाख किलोग्राम। इतना भारी प्लेन कभी उड़ ही नहीं सकता, फिजिक्स अलाउ नहीं करेगा। एरोप्लेन उड़ा इसलिए पाता है क्योंकि वो अल्ट्रा लाइट होता है। उसकी बॉडी बनी होती है एल्यूमिनियम एलॉय और कार्बन फाइबर से, जो बहुत लाइट होते हैं। रीजन 2, कॉस्ट। एक ब्लैक बॉक्स की कॉस्ट होती है अप्रोक्सीमेटली 35 से 40 लाख। अब कैलकुलेट करो, एक बोइंग 737 में होते हैं हजारों पार्ट्स। अगर सब ब्लैक बॉक्स मटेरियल से बनाओ, एक प्लेन की कॉस्ट हो जाएगी 500 करोड़ से ज़्यादा सिर्फ मटेरियल में। आज एक बोइंग 737 की कॉस्ट है अप्रॉक्सीमेटली 506 करोड़ पूरी। तो मटेरियल ही प्लेन से ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। रीज़न 3, पर्पस। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्लैक बॉक्स का काम है सिर्फ डेटा स्टोर करना, एक छोटी सी मेमोरी चिप को प्रोटेक्ट करना। प्लेन का काम है थाउजेंड्स ऑफ पीपल को सेफली एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, हर तरह के कंडीशंस में एफिशिएंटली, कंफर्टेबली। दोनों का पर्पस अलग है, दोनों का डिज़ाइन अलग होगा। एक सर्जन के हाथ में जो ग्लव्स होते हैं वो बुलेट प्रूफ नहीं होते, क्योंकि सर्जन को सर्जरी करनी है, वॉर नहीं लड़नी। सेम लॉजिक, प्लेन को उड़ना है, टैंक नहीं बनना।
कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें जान लो ब्लैक बॉक्स के बारे में। फैक्ट 1, हर कमर्शियल फ्लाइट में 2 ब्लैक बॉक्सेस होती है, एक बैकअप के लिए। फैक्ट 2, ब्लैक बॉक्स की मेमोरी इतनी एडवांस्ड है कि MH370, वो प्लेन जो 2014 में गायब हुआ, उसकी ब्लैक बॉक्स आज तक नहीं मिली। अगर मिल जाए तो मिस्ट्री सॉल्व हो जाए इंस्टेंटली। फैक्ट 3, स्पेस में भी ब्लैक बॉक्स जैसी डिवाइस होती है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर नासा के हर मिशन में होता है। फैक्ट 4, फ्यूचर में क्लाउड बेस्ड ब्लैक बॉक्स आ रही है, जहां डेटा रियल टाइम सैटेलाइट से अपलोड होता रहेगा। क्रैश हो या ना हो, डेटा सेफ रहेगा। ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी टेस्ट हो रही है कुछ एयरलाइंस में। तो ये था जवाब। ब्लैक बॉक्स सर्वाइव करती है क्योंकि वो एक अल्ट्रा स्ट्रांग, अल्ट्रा स्मॉल डिवाइस है जिसका सिर्फ एक काम है, डेटा बचाना। पूरा प्लेन ब्लैक बॉक्स से नहीं बन सकता क्योंकि फिजिक्स, कॉस्ट और पर्पस तीनों अलाउ नहीं करते। इंजीनियरिंग में हर चीज़ एक बैलेंस है, स्ट्रेंथ और वेट के बीच, सेफ्टी और एफिशिएंसी के बीच, और यही बैलेंस दुनिया को उड़ाता है, लिटरली। अगर ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो एक काम करो, कमेंट में लिखो इंटरेस्टिंग, बस एक वर्ड। मैं समझ जाऊंगा कि अगले ऐसी और वीडियोस चाहिए। और सब्सक्राइब करना मत भूलो क्योंकि अगली वीडियो में बात करेंगे